मुग्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, दुनिया में अनेक देश हैं, अनेक प्रदेश है, अनेक क्षेत्र है और अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं। जितने आदमी उतने मत। लोगों की रुचियों में, स्वभावों में, संस्कारों में, मान्यताओं में और विचारों में अंतर है। और अंतर ही नहीं है, विरोध है। और जहां विरोध होता है वहां विवाद होता है, वहां शांति नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता। करना क्या है? अपने अपने जो विचार हैं, या आदमी कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी गुरु का भक्त है, कोई किसी गुरु का भक्त है, कोई किसी प्रकार की पूजा करता है, कोई किसी प्रकार की पूजा करता है। एक रूपता कहाँ है? तो इसमें करना क्या है? अपने अपने जो देवता हैं, भगवान जिसको लोग मानते हैं, अपने जो गुरु है, अपने अपने जो पूजा पाठ के नियम हैं, उन सब का पालन करना और दूसरों के साथ प्रेम का, भाईचारे का, समता और एकता का व्यवहार करना। दुनिया में बहुत मतपंथ की आवश्यकता नहीं है, सैकड़ों मतपंथ संप्रदाय हैं और बहुत सारे और नए नए देवी देवता बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जो अंतर है और विरोध है, उनको नजरअंदाज करके कैसे आपस में प्रेम, समता, एकता का व्यवहार किया जाए और कैसे घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया में शांति और प्रेम का वातावरण तैयार किया जाए। और इसके लिए आवश्यक है अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपने व्यवहार में सुधार करना। भक्ति और धर्म का काम क्या है? भक्ति धर्म का काम है आदमी से आदमी को जोड़ना। कुछ बातों को लेकर आदमी आदमी में जो दूरी बन गई है, इस दूरी को खत्म करना, ये भक्ति और धर्म का काम है। सदैव याद रखना होगा, जो आदमी आदमी को जाति के नाम पर बांट दे, वर्ण के नाम पर बांट दे, मत पंथ संप्रदाय के नाम पर बांट दे, देवी देवता के नाम पर बांट दे, गुरुओं के नाम पर बांट दे, वो न वो भक्ति है न वो धर्म है। कुछ भी बांटे वहां अधर्म है। बांटना अधर्म का काम है।
और जोड़ना धर्म का काम है। जो जोड़े आपस में, जो आदमी के भीतर की जो कटुता है, जो कठोर है, क्रूरता है, आदमी के भीतर का जो स्वार्थ और अहंकार है, इनको जो मिटा दे या जिस साधन से ये मिटे, उस साधन का नाम है भक्ति और धर्म। भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, धर्म का काम भी कर रहे हैं, और जबान में कठोरता है, मन में कठोरता है, वाणी में कठोरता है, व्यवहार में कठोरता है, स्वार्थ और अहंकार ठसाठस मन में भरे हुए हैं, तो कैसे माना जाए कि आदमी भक्ति, धर्म और पूजा पाठ का काम कर रहा है? एक धार्मिक आदमी, एक पुजारी आदमी, एक भक्त आदमी, उसका व्यवहार कठोर है, तो जो धार्मिक नहीं है उसके लिए क्या करोगे आप? फिर उससे तो कोई आशा ही हम नहीं कर सकते। और फिर कैसे माना जाए कि हम भक्ति और धर्म का काम करते हैं? जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सारे काम कर रहे हैं। तो पूजा पाठ करने का मतलब क्या होता है? किसी भगवान का नाम जपने से क्या होता है? एक औपचारिकता बस। घर घर में कला है। जो आदमी भक्ति धर्म का काम नहीं करता है, उसके घर में कला है, उसके घर में विवाद है, बात समझ में आती है। और घर के लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भक्ति धर्म का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बात समझ में तो नहीं आती। इनको तो दूर करना है ना। गली गली में मंदिर है हमारे देश में। छोटे से छोटे गांव में चले जाओ और बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, गली गली में मंदिर है, गली गली में देवता है, गली गली में भगवान है, और सब जगह मारा मारी है, सब जगह छल कपट का व्यवहार है, स्वार्थ और अहंकार है। तो आखिर इतने मंदिर बनाने का अर्थ क्या हुआ? फिर इतने देवी देवता को पूजने का, भगवान भगवती को पूजने का अर्थ क्या होता है? क्यों पूज रहे हैं? बस किसी ने कह दिया, दूसरा आदमी पूजा कर रहा है, हम भी करने लग जाए, इससे काम नहीं बनेगा। बाहर पैसे खर्च करके मंदिर बना लेना बड़ा सरल है। लोग तो छोटे छोटे मंदिर बना लेते हैं। आदमी एक और भगवान की पूजा करता है, एक और देवता की पूजा करता है। किसी आदमी को कह दिया जाए, देखो ये 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा एक कमरा है, तुम्हें इसमें रहना है। कितने दिन रहना है? ज्यादा नहीं, 1 महीना रहना है। तो आदमी तैयार नहीं होगा कि 2 फीट में तो बैठ भी नहीं पाएगा। ऊंचाई, आदमी हम बैठते हैं तो 2.5 फीट 3 फीट की ऊंचाई हो जाती है, और कमरा की ऊंचाई 2 फीट है, तो क्या सिर झुकाकर कब तक बैठा रहेगा आदमी? ना हाथ, न तो पैर आगे बढ़ा सकता है, न कुछ भी कर सकता है। तो 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा
कोई कमरा बना दे, उसमें कोई आदमी रहने को तैयार नहीं होगा। लेकिन 2 फीट ऊंचा, 2 फीट लंबा चौड़ा एक मंदिर बना करके 10 भगवान रख देते हो आपको भगवान कैसे रहता होगा उसमें? मतलब आप खुद समझते हो कि भगवान हम बना रहे हैं, ये बोलेगा नहीं, ये शिकायत नहीं करेगा। भावना आपकी है, मैं मानता हूं, लेकिन उस मंदिर बनाने के पश्चात या बहुत बड़ा मंदिर बना लिए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ खर्च करके आपने मंदिर बना लिया। मंदिर बनाने के पश्चात भीतर में कितना परिवर्तन हुआ। इतना बड़ा हमने मंदिर बना दिया, अहंकार तो बढ़ गया, और मंदिर बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा भी करने को तैयार है आदमी। लेकिन ये सोचना होगा कि पैसे खर्च करके आपने मंदिर तो बनाया, अपने परिवार को मंदिर बना पाए या नहीं बना पाए, अपने जीवन को और अपने मन को मंदिर आपने बनाया या नहीं बनाया। और जब तक आपका परिवार मंदिर नहीं बनेगा, आपका जीवन और आपका मन मंदिर नहीं बनेगा, दुनिया में एक नहीं 1 लाख मंदिर बना लो, दुखी के दुखी रहोगे। मैं मंदिर बनाने का खंडन नहीं कर रहा हूं, जितना मंदिर आप बना दो उतना मंदिर बनाओ, जितना बड़ा बनाते हो उतना बड़ा बना लो, लेकिन मन ही मंदिर नहीं बना है, न जीवन मंदिर बना, कोई ठिकाना नहीं है, परिवार को मंदिर नहीं बना पाए। और जबकि परिवार को, जीवन को, मन को मंदिर बनाने में 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा, बाहरी कोई बाधा नहीं है, जिसमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। सारे लड़ाई झगड़ा जहां समाप्त हो जाते हैं, आदमी वहां ध्यान नहीं दे रहा है। आप क्या मानते हो, किस गुरु को मानते हो, किस भगवान को मानते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मानने मात्र से, किसी भगवान की पूजा करने से आप बड़े नहीं होगे, और आपका दुख दूर नहीं होगा, और आपका सम्मान नहीं होगा। जिन्हें हम चोर डाकू कहते हैं, जिन्हें हम हत्यारा कहते हैं, जिन्हें हम कसाई कहते हैं, वो भी किसी न किसी भगवान की पूजा करता है, किसी न किसी प्रकार की पूजा पाठ करता है। और कितने ऐसे चोर हैं जो पूजा करके चोरी करने जाते हैं, तो मतलब क्या हुआ? एक और पूजा, एक और चोरी। पूजा करने मात्र से जीवन में अंतर नहीं आने वाला है। जो आप और हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार से आप जानते हो, रावण भी पूजा करता था। शिव जी का पक्का पुजारी है रावण। अब बड़ी तपस्या किया था रावण ने, लेकिन रावण को राक्षस कहा गया। रावण का सम्मान भारत में कहीं नहीं हुआ। यदि पूजा करने से ही जीवन बदलता, पूजा किसी भगवान की पूजा आराधना करने से ही आदमी को सम्मान मिलता, तो रावण को तो खूब सम्मान होना चाहिए। रावण भी यज्ञ करता था। ऐसा नहीं है कि जो देवता लोग हैं, मान जैसे आप कहते हो वही लोग यज्ञ करते हैं, रावण भी यज्ञ करता था। आप पढ़कर देख लो वाल्मीकि रामायण को, अध्यात्म रामायण को और तमाम रामायण को।
एक रामायण में कथा आती है, क्योंकि अनेक रामायण बनी, केवल रामायण एक नहीं, कई रामायण है भारत में, और भारत की हर भाषा में एक प्रकार के रामायण बनी है। एक रामायण बनी है, तो एक रामायण में कथा आती है, जब राम को रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करना था, तो हुआ कि भाई इसके लिए तो कोई पुजारी चाहिए, पूजा करवाने वाला। अब पुजारी ऐसा भी हो जो वैष्णव भी हो और शैव भी हो। वैष्णव का मतलब विष्णु की पूजा करने वाला, और शैव का मतलब शिव की पूजा करने वाला। दोनों बड़ा विरोध है। दो कट्टर वैष्णव है, विष्णु पूजा करने वाले, वो शिव की पूजा नहीं करते, और जो कट्टर शैव होते हैं ना, वो विष्णु की पूजा नहीं करते। वहां भी अंतर है, दोनों जबकि हिंदुओं के देवता है, और दोनों लड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई इसके लिए, इतिहास में देखने पता चलता है। तो राम ने कहा मुझे यहाँ रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करने हैं, एक ऐसा ब्राह्मण मिले, ऐसा जो पुजारी हो, शिव की भी पूजा करता हो और वैष्णव की भी पूजा करता हो, खोज कर लाओ। क्योंकि राम वैष्णव थे और शिव की उपासना करना था उनको। तब शायद जामवंत ने किसी ने कहा ऐसा व्यक्ति तो केवल रावण है, और रावण राम की पत्नी को हरण करके ले गया था, और उन्हीं से और रावण पर चढ़ाई करने के लिए वहां रामेश्वर में स्थापना कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति तो रावण है। क्या रावण तो फिर राम के विरोधी, वो कैसे होगा? तो क्या नहीं, राम का दूत रावण के पास गया। रावण ने कहा मुझे बुलाने आए हो ना रामेश्वर करने के लिए? कोई बात नहीं, मैं तो पुरोहित ब्राह्मण हूं, किसी भी प्रकार मंदिर बनाने के लिए, कथा करने को जो मुझे बुलाएगा मैं उसके यहां जाऊंगा। राम मुझे बुला रहे हैं, मैं जाने तैयार हूं। लेकिन तुम्हारा जो स्वामी है, जो राम है, वो तो बनवासी है, और वो पूजा करने में बड़ा खर्चा आएगा। जो पुजारी है, जो पुजारी जाएगा उसे दक्षिणा भी देना पड़ता है, और तुम्हारे राम तो बनवासी जंगल में है, उसके बाद इतना धन कहां से आएगा? तो कोई बात नहीं, धन की व्यवस्था मैं करूंगा, रावण कहता है। धन की व्यवस्था में मैं करूंगा, मैं भी आऊंगा, लेकिन नियम है, जब कोई धार्मिक काम करना पड़ता किसी गृहस्थ को, तो उसकी पत्नी उसके साथ होना चाहिए। और तुम्हारे स्वामी की पत्नी तुम्हारे साथ में नहीं, लेकिन चिंता मत करना, सीता वहां पहुंच जाएगी। और सब कुछ हुआ, रावण आए, पूजा की सारी सामग्री भी रावण लाए, और जब अंतिम समय हुआ तो मेघनाथ से कहा कि बेटा सीता को लेकर चलो वहां पर। राम के बगल सीता बैठा, पूजा हो गई तो सीता लेकर फिर रावण चला गया लंका। ये कथा प्रचलित नहीं है। इतना उदार है रावण, लेकिन फिर भी रावण को राक्षस कहा गया। पुजारी सब कुछ करता है। मैं ये कह रहा था, आप पूजा करते हो, किसी गुरु को मानते हो, मंदिर जाते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, अच्छी बात है। जीवन में अंतर कितना आया, स्वभाव में, व्यवहार में कितना अंतर आया, सोचें। सत्संग भी कर रहे हैं,
सब कुछ हो रहा है। 10 साल पहले जितना लोभ था वो लोभ उतना ही है या घट गया है या बढ़ गया है? जो क्रोध था वो क्रोध घटा है या बढ़ा है? उतना है। जो मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना थी, जो मन में जीवन में दोष दुर्गुण थे, जो मन में विषय विकार विषय वासना थी, ये सब कितने कम हुए या बढ़ गए या बराबर है? यदि सचमुच में जो दो दुर्गुण है, लोभ काम क्रोध लोभ आदि है, ये घटे, धीरे धीरे मन की चंचलता घटी, सद्गुण बढ़े, सदाचार बढ़ा, आत्मज्ञान बढ़ा, तो समझना होगा कि धीरे धीरे भक्ति पूजा पाठ धर्म जीवन में उतर रहे हैं। हमारा भक्ति पूजा पाठ करना सफल हो रहा है और ये कहीं बढ़ गए तब तो फिर जीवन नरक की तरफ जा रहा है। कुछ नहीं है समझे, न भक्ति को, न धर्म को, न पूजा को, न किसी देवी देवता, न भगवान को, किसी को नहीं समझा गया। और जहां वो जितना उतना रह गया तो फिर बस आगे कहीं न प्रगति हुई न कुछ भी नहीं हुआ। घटना, सद्गुण बढ़े दुर्गुण घटे, लोभ घटे उदारता बढ़े, क्रोध घटे क्षमा बढ़े, प्रेम घटे प्रेम बढ़े बैर घटे, झगड़े की भावना विवाद करने की भावना घटी, सहनशीलता बढ़ी, तो समझना होगा भक्ति जीवन में उतर गई है, पूजा जीवन में उतर गई है। खुद परीक्षा करना होगा, एकांत में बैठकर अपने जीवन को झांकना होगा। 20, 25, 30 साल की उम्र से मैंने ये सब करना शुरू किया, आज 40, 50, 60, 70 साल की उम्र हो गई है। कितना परिवर्तन आया जीवन में। जब आप कोई व्यापार करते हो, कोई दुकान करते हो, तो रोज हिसाब किताब लगाते हो कि कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ। महीना में लगाते हो, साल भर में तो लगाया ही जाता है पूरा का पूरा। लेकिन जीवन में कोई हिसाब किताब नहीं है, बस बेतहासा करना है, बेतहासा करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और इतना ही थोड़े हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, संतों की सेवा भी कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, मंदिर जाकर पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मन का दुख नहीं घटा, चिंता कम नहीं हुई, तनाव कम नहीं हुआ, रात का नींद भी रात की जो नींद गायब हो गई। किस लिए फिर कर रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये मानो वो मानो वो मानो, आपको जो मर्जी हो आप वो मानो, जिसकी मर्जी उसकी पूजा करो, किंतु जीवन में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहा जाता है, वेद व्यास से किसी ने पूछा था, मैं ईश्वर की भगवान की पूजा करना चाहता हूं, बताएं कि भगवान की पूजा कैसे करूं? भगवान की पूजा क्या है, ईश्वर की पूजा क्या है? तो बड़े सोच में पड़ गए, क्योंकि क्या उत्तर दूं? हिंदू समझते हैं कि मंदिर में जाकर के आरती आदि करना, फूल पर चढ़ाना, ये ईश्वर की पूजा है। मुसलमान समझते हैं मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना खुदा की इबादत है, खुद ईश्वर की पूजा है। ईसाई समझते हैं कि गिरजा में जाकर के प्रार्थना करना ये ईश्वर की पूजा है। ये तो बड़ा अंतर हो गया। तो अब इनमें से
मंदिर जाना अच्छा है कि मस्जिद की, गिरजा की, गुरुद्वारा की, मठ की, आश्रम कि किसी तीर्थ में जाना कौन अच्छा है? कौन ईश्वर की पूजा है? अंतर है। सब कहेंगे नहीं हमारा सही है, हमारा सही, हमारा सही है। हर आदमी अपने को सही मानता है। तो कहते हैं कि वेद व्यास सोच में पड़ गए, ऐसा क्या उत्तर दूं जो सबके लिए हो। तब बहुत सोच विचार करने पश्चात उन्होंने कहा, रागात देतम हृदयम वाग दुष्टानृतादि हिंसादि रहता कायस ऐतद ईश्वर पूजनम। राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा से मन रहित, अर्थात मन से राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा की भावना निकल जाए। वाणी से, जबान से गाली, निंदा, झूठ, चुगली निकल जाए, खत्म हो जाए। और शरीर से चोरी, हिंसा, व्यभिचार खत्म हो जाए। ऐसा पूजना, ये ईश्वर की पूजा है। मतलब तन मन वचन के जितने दोष दुर्गुण हैं उनका त्याग करके तन मन वचन को निर्मल बनाना, ये ईश्वर की पूजा है। और उसे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध, जैन हो, कट्टरपंथी, वैष्णव, वेदांती, कोई हो, इससे इनकार नहीं कर सकता। कोई नहीं कहेगा कि आदमी जितना दोषी, दुर्गुणी होगा, दुराचारी होगा, उतना सुखी होगा। सब मानेंगे कि दोष, दुर्गुण, दुराचरण ही दुख का कारण है, बंधन का कारण, नरक का कारण है। सद्गुण, सदाचार, सेवा, भक्ति, संयम, साधना, ये सुख का साधन है। तो जो सब माने, अब आदमी कितना कर पाता है, नहीं कर पाता है, वो बात अलग है। लेकिन जिसे कोई इंकार ना कर सके, वो ईश्वर की पूजा है। ईश्वर की बात, ये पूजा कभी बदलेगी नहीं। जो सब समय लागू हो, सब पर लागू हो, वो धर्म है। देखो, कोई भी आदमी क्रोध करेगा, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, क्रोध, किसी का क्रोध किसी को पसंद नहीं आता है। तो यही अधर्म है। किंतु क्षमा, गम, संतोष, प्रेम, भाईचारा, ये धर्म है। इसे कौन इंकार करेगा? इसको समझने की जरूरत है। और बीच में मैंने कहा था कि जब तक अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने मन को मंदिर नहीं बनाया जाएगा, तब तक बाहर मंदिर बनाना सार्थक नहीं होगा। हमारे देश में कितने मंदिर होंगे? लाखों, लाखों का करोड़ तक पहुंच सकता है। इतने मंदिर है, इतने देवता है, फिर भी समस्या कितनी है देश में। हर आदमी शिकायत कर रहा है। क्यों? हमने बाहर एक मंदिर बना दिया, किसी की मूर्ति लाकर वहां बैठा दिया। अब मान लिया हम तो भगवान के भगत हो गए, जीवन मंत्र, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर मंदिर भले ना बनाओ, मंदिर भीतर बनाना होगा। तो जो परिवार मंदिर कब बनेगा? अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे, परिवार मंदिर बनेगा प्रेम से, सेवा से, विश्वास से, मीठी वाणी से। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बालक, जवान, जो भी घर में हो, जब एक दूसरे से मीठी वाणी में, कोमल वाणी में बात करेंगे, जहां बड़ों का आदर है, छोटों के लिए स्नेह है, प्रेम है, करुणा है, बराबर में समता का भाव है, वह परिवार मंदिर बन जाएगा।
मृदुवानी कोमल व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। इतना आप कर सकते हो ना। मृदुवानी, मीठी बात, मीठी बोली। किसी को कड़वी जबान, कड़वी बात पसंद नहीं है, किसी को भी। फिर भी आदमी कड़वी बात बोलता है। कड़वी बात बोलना छोड़ करके मीठी बात बोले, भक्ति होगी। और दुनिया में इतना गरीब एक आदमी नहीं है कि जो मीठी वाणी ना बोल सके। मीठी वाणी बोलने में कुछ खर्चा लगता। सरकार कहती तुम इतनी मीठी वाणी बोलते हो, लाओ टैक्स दो हमको, तब तो चिंता करने की बात थी। मीठी वाणी बोलने में एक पैसा खर्च नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में एक भी इतना गरीब आदमी नहीं है, एक भी गरीब आदमी नहीं होगा जो मीठी वाणी न बोल सके। क्या लगता है उसमें? लेकिन परिणाम, लेकिन वास्तविकता क्या है? घर घर में कला क्यों है? तमाम जगह विवाद क्यों है? वाणी का संयम के कारण से। तो कहने वाला क्या कहते हैं? मृदुवाणी कोमल व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। बस घर मंदिर बन जाएगा आपका, फिर बाहर मंदिर ना बनाओ। बाहर आप काम करने गए हो, चाहे खेती करने, नौकरी करने, व्यापार करने, मजदूरी करने, और बड़ी मेहनत कर रहे हो, बड़े थके हुए आ रहे हो, और जब घर में प्रवेश किए, घर में प्रवेश करके अपने माता पिता को देखे, पति को, पत्नी को, बेटे को, बहू को देखे, सारी थकान मिट गई। बाहर अब तनाव से भरे हुए हैं, बाहर आपका मन एकदम दुखी है, और घर के आते ही लोगों से इतना मीठा व्यवहार मिला कि मन का तनाव दूर हो गया। समझना घर मंदिर बन गया है। ये बनाना होगा जरूरी, इसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। पैसे कमाने पर हर किसी ध्यान है, हर किसी ध्यान पैसे पर है। पैसा 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 कमाओ, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। अभी बता रहे थे यहाँ के आयोजक शिवेंद्र जी कि कितने कितने लोगों से क्या क्या सहयोग मिला। छोटा बड़ा कोई भी काम हो उसमें पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसे से सिर्फ निर्वाह होगा, व्यवहार होगा, कोई आयोजन होगा, पैसे से आपको प्रेम नहीं मिलेगा, पैसे से आपको विश्वास नहीं मिलेगा। पैसे से आप पैसा दे करके किसी से मीठी वाणी नहीं प्राप्त कर सकते हो। कोई नौकर हो भले कुछ जो बोल दे, लेकिन मन में क्या होगा वो? तो पैसा व्यवहार के लिए है, निर्वाह के लिए है, भौतिक विकास के लिए है। पैसे से सुख नहीं मिलने वाला है। आप पैसा कमाते हो, कमाओ, लेकिन ईमानदारी के रास्ते से पैसे कमाओगे, सच्चाई के रास्ते से पैसा कमाओगे तो मन में सुकून रहेगा। और बेईमानी रास्ते से पैसा कमाओगे तो एक दिन वह आएगा जब वो पैसा आपकी नींद को छीन लेगा। तनाव से भरा होगा मन, बदलते रहोगे करवट, नींद नहीं आएगी, तो भी पैसा कमाने का अर्थ क्या हुआ? एक बात सदैव याद रखना होगा, कोई हो साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष, कोई, हर आदमी एक बात याद रखना होगा, सोने की चेन पहनने वाला सुखी नहीं होता है, किंतु चैन से सोने वाला सुखी होता है। सब जानते हैं सोने की चेन पहनने वाला सुखी है या चैन से सोने वाला सुखी?
हर आदमी जानता है कि चैन से सोने वाला सुखी होता है। तो सोने की चैन भले ना पहन पाए, चैन से सोने वाला बनना होगा। और चैन से सोने में एक पैसा नहीं लगेगा। बस मैंने कहा था कि घर में आपस में दूसरे प्रेम हो, विश्वास हो, सेवा समर्पण का भाव हो और मीठी वाणी हो। सबके मन में आनंद रहे, सबके मन में आनंद रहेगा, घर आपका मंदिर बन जाएगा। एक कहानी कही जाती है, कहानी बातों को समझाने के लिए हुआ करती है। एक सेठ अपने घर में रात में सोया हुआ था। आधी रात के लगभग सेठ की नींद खुलती है तो सेठ देखता है कि कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है। सेठ ने सोचा मैंने तो बत्ती बंद कर दी थी सोते समय, ये कमरा में इतना प्रकाश कहाँ से आ गया। सेठ उठता है तो देखता है कि कमरे के बीचे बीच एक देवी खड़ी हुई है, उसी शरीर से ही प्रकाश निकल रहा है। सेठ उठे, देवी को प्रणाम किए और हाथ जोड़ पूछे कि माँ आप कौन हैं, क्यों आई है यहाँ पर। तो देवी कहती सेठ मैं तुम्हारे कुल की लक्ष्मी हूं, कई पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में रहते हुए आई हूं और अब तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके जाने वाली हूं, ये बताने के लिए आई हूं। किंतु आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी, अभी 24 घंटे का समय है। अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में आई हूं, कुल परिवार रहते आई हूं मैं, तो सोचती हूं जाने के पहले तुम्हें कुछ वरदान दे दूं। जो वरदान मांगना है मांगना, कोई संकोच ना मत करना, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, वरदान देकर चली जाऊंगी। देवी अंतर्धान हो गई, सेठ सो गए। सुबह हुई, सेठ उठे, नहाए धोए, नित्य निवृत्त हुए, जलपान आदि कर लिए। फिर घर के लोगों को बुलाए। घर में सेठ थे, सेठानी, बेटा और बहू, 4 लोग थे। सबको बुला करके सेठ सारी बातें बताए। अब फिर कहे गए, अब पूछा सेठानी से बताओ कि क्या मांगना चाहिए देवी से। सेठानी कहती है देवी जाने चाहती जाने दो ना, उन्होंने वरदान देने कहा है, कहा कुछ भी मांगने के लिए कहा है तो खूब रुपया पैसा मांगो, सोना चांदी हीरा मोती खूब मांग लो। खूब रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती रहेंगे तो बड़े आराम की जिंदगी जिएंगे। देवी जा रही तो जाने दो ना, क्या नुकसान है हमारा। तो सेठानी की बात सुनकर उसका बेटा कहता है पिताजी ज्यादा रुपया सोना चांदी हीरा मोती मांगोगे ना और सरकार पता चलेगा, सरकार छापा मार देगा, सब छीन लेगी, चोर डाकू का भय रहेगा, कहाँ छिपाएं। आप ये मत मांगिए। मेरी राय यह है कि आप बड़े बड़े शहरों में मकान मांग लीजिए, बड़े बड़े मकान, क्या अलग मकान मांग लीजिए, किराए पर दे देंगे, लाखों रुपए किराया, लाखों रुपया आता रहेगा महीना किराया, आराम की जिंदगी जिएंगे, क्योंकि उन्हें चुराने का भी डर नहीं रहेगा। सेठ ने पूछा बहू से, बेटी तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है, क्योंकि सेठानी रुपया पैसा सोना चांदी मांगती है, बेटा मकान मांगते हैं बड़े बड़े, तुम बताओ। तो बहू कहती बेटा जी आप बड़े लोग जो चाहें मांग लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, आपकी खुशी मेरी खुशी। तो सेठ ने कहा नहीं बेटी तू बता, तेरा भी विचार है, जो भी हो खुल बता दे। तब बहू कहती पिताजी आप मेरी राय पूछते मैं बताता हूँ, कहते हैं आप न सोना चांदी मांगो, न रुपया पैसा, न मकान। आप देवी से ये वरदान मांगो कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुख दुख घाटा मुनाफा, जैसी भी परिस्थिति आए, भयानक भयानक संकट भी आ जाए, तो भी हमारे कुल कुटुंब परिवार में जो लोग रहेंगे उनमें आपस में दूसरे के लिए निश्चल प्रेम और विश्वास हो,
क्योंकि एक दूसरे के लिए प्रेम विश्वास रहेगा, मीठी वाणी रहेगी, तो थोड़ी सूखा खा करके भी हम, एक टाइम भोजन खा कर भी हम सुख से जीवन जी सकते हैं। अब प्रेम विश्वास घट गया, तब पैसा क्या करेगा? बहू की बात सुनकर सेठ सोच में पड़ के कहा, बेटी तू सही कहती है, ये मांगना है। मीटिंग खत्म हो गई, अपने अपने काम में लग गए। रात हुई, सेठ खाए पिए फिर सोए। आधी रात को देवी आई, सेठ जगे, प्रणाम किए कि देवी ने कहा, सेठ तूने कुछ सोचा? अब मैं तैयार होकर आई हूं जाने के लिए, रुकूंगी बिल्कुल नहीं, जल्दी मांगो जो मांगना है। तो सेठ ने कहा, माँ मुझ में ये शक्ति कहाँ जो आपको रोक सकूं, आप तो स्वतंत्र हैं। रही बात वरदान की, तो आप इतना वरदान दें कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, भयंकर संकट दुख की स्थिति आ जाए, हमारे कुल कुटुंब में जितने भी लोग रहेंगे, छोटे बड़े स्त्री पुरुष, उनमें आपस में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और विश्वास बना रहे। सब घटे तो घटे, प्रेम और विश्वास ना घटने पाए, मीठी वाणी का व्यवहार ना घटने पाए, ये वरदान दीजिए। सेठ की बात सुन करके देवी मौन रह गई, और कुछ दिन मौन रहने बाद देवी कहती है, सेठ तूने ऐसा वरदान मांगा कि अब मैं तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि जहां प्रेम है, विश्वास है, मीठी वाणी, वहीं तो मेरा निवास होता है। यदि आपने ऐसा किया तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। और कमी इसी की है, पैसे की कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं है, कपड़े लत्ते सोने चांदी गहने की कमी नहीं है, कमी है प्रेम और विश्वास की। इसलिए परिवार मंदिर नहीं बन पाया है, परिवार तो नरक बनता चला जा रहा है। किसी के मन में किसी के लिए आदर सम्मान का भाव नहीं है, घटता जा रहा है, क्योंकि स्वार्थ बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया। तो मैं कह रहा था, मीठी वाणी, कोमल व्यवहार, प्रेम और विश्वास के बल पर अपने परिवार को मंदिर बनाया जा सकता है। और सेवा, सदाचार, उज्जवल चरित्र, पवित्र आचरण, जीवन में जितने सद्गुण बढ़ेंगे, जितने सदाचार बढ़ेगा, जितना चरित्र पवित्र होगा, जीवन मंदिर बन जाएगा। सद्गुण आदमी का वास्तविक धन होता है, ये धन नहीं है। सदाचार धन है आदमी का, उज्जवल कर्म धन है, और जीवन इसी से मंदिर बनेगा। और अच्छे विचार से मन मंदिर बन जाएगा। जब मीठी वाणी, प्रेम और विश्वास से परिवार मंदिर बन जाएगा, सद्गुण सदाचार, उज्ज्वल चरित्र से जीवन मंदिर बन जाएगा, और निर्मल विचार से, पवित्र विचारों से मन मंदिर बन जाएगा, तो समझना कि भक्ति, धर्म, पूजा हमारे जीवन में उतर गए। फिर मंदिर जाओ या मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब तक ये तीनों मंदिर नहीं बने, न परिवार मंदिर बना, न जीवन, न मन, रात दिन बाहर के मंदिर में बैठे रहोगे तो भी दुखी के दुखी ही रहोगे, क्योंकि आप उस भगवान की पूजा कर रहे हो जो भगवान बोलता नहीं है, लेकिन जो बोलने वाला भगवान है, उस भगवान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। कबीर साहब ने कहीं नहीं कहा कि भगवान आकाश पताल में, साहब कहा कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान को देखने के लिए मैं आंख कान बंद नहीं करता, मैं तो जहां देखता हूं खुली आंखों से, मैं से जिधर देखता हूं उधर मुझे भगवान दिखाई पड़ता है। देखो यहाँ इधर भगवान बैठे हैं, इधर भगवती बैठी हुई है, इधर देवता, इधर देवी। इनको देखने के लिए आंख नहीं बंद करना है, खुली आंखों से दिखाई पड़ता है। और जिस आदमी को या जिन लोगों को
मनुष्यों में, प्राणियों में भगवान नहीं दिखाई पड़ता, उन्हें पत्थर में कभी भगवान मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पत्थर के भगवान को आपने बनाया है, वह आपका बनाया हुआ भगवान है। आपने उसे गढ़ा, आपने उसे श्रृंगार किया और आप उसकी विस्थापना किए और आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी आप ही करते हो। सब कुछ आपका किया हुआ है, आप बनाते हो और आप ही उसकी पूजा करते हो और आप ही कहते हो भगवान आप बड़े हैं। बनाने वाला बड़ा होता है। दुनिया में आदमी ना हो ना तो दुनिया में एक भी भगवान नहीं होगा। दुनिया में जब तक आदमी है तब तक दुनिया में भगवान है, और जिस दिन दुनिया में आदमी नहीं होगा उस दिन भगवान नहीं होगा। चंद्रमा में आदमी नहीं है तो वहाँ न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा, न मठ, न आश्रम, न कोई देवी, न देवता, न कोई भगवान। एक भी भगवान नहीं चंद्रमा में, क्योंकि आदमी ही नहीं है। जब आदमी चला जाएगा वहां पर, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम चंद्रमा में आदमी की बस्ती बसाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। धरती में मनुष्य ज्यादा हो गए तो चंद्रमा पर भेज दो, थोड़ा खाली हो धरती। और कहीं आदमी चला गया ना तो सब अपना अपना भगवान लेकर जाएंगे और वहां भी झगड़ा करेंगे, हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा। वहां झगड़ा कम नहीं होगा। आदमी चंद्रमा में आदमी को भेजा गया तो जो आदमी यहां झूठ बोलता है चंद्रमा जाकर भी झूठ बोलेगा। जो यहां बीड़ी पीता बीड़ी भी ले जाकर चंद्रमा में पता नहीं मिले ना मिले। क्योंकि काफी सारा आदमी बहुत विचित्र आदमी है आदमी। और कहा जाता है आदमी तो ऐसा है ना, भगवान मिल जाए तो भगवान को भी धोखा दे देगा। कहते हैं कि एक बार भगवान ने दुनिया के तमाम प्राणियों की मीटिंग बुलाई, आदमी को नहीं बुलाया। तमाम प्राणी मीटिंग बुलाया, बोलो तुम लोग कैसे हो? अरे महाराज भगवान आप क्या पूछते हो, ये आपका आदमी है ना, आपने आदमी बनाया अच्छा तो किया, लेकिन आदमी को बुद्धि दे दिया आपने। ये बुद्धि के बल पर आदमी सबको परेशान कर रहा है। क्या आदमी बुद्धि, इतनी कहाँ बुद्धि अकल आ गई? अरे भगवान आप मत समझना, आदमी बहुत विचित्र आदमी है, और कहे आपको भी मिल जाएगा ना तो आपको भी परेशान कर डालेगा भगवान ये आदमी। क्या अच्छा मुझे परेशान कर डालेगा, आपको भी धोखा देगा ये। अच्छा तो बुलाया तो सोचा देखता हूँ आदमी पास कितनी अकल होती है। आदमी को तो मैंने बनाया है ना, अकल कितने आदमी को होती है? आदमी मुझे धोखा कैसे देगा, आदमी मुझे ठगेगा कैसे? सोचा किनको बुलाऊं, तो सोचा ये जो किसान होते हैं बड़े भोले भाले होते हैं, किसी किसान को बुलाऊं। एक किसान को बुलाया भगवान ने, पूछा भी तुम क्या चाहते हो? कि भगवान मैं तो किसान आदमी, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी खेती अच्छी हो जाए, बस इतना आप यह वरदान दे दें। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी खेती अच्छी हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा फिर, मुझे क्या दोगे तुम? कि भगवान मैं क्या बताऊं, आप जो चाहो वो मांग लो, आपसे जो बचेगा वो मेरा होगा, पहले आप मांग लो फिर जो बचेगा मेरा होगा। तो भगवान ने कहा अच्छी बात, ऐसा करना कि जो नीचे का हिस्सा होगा तुम जो भी बो, लेकिन जो नीचे का हिस्सा होगा वो तुम्हारा होगा और ऊपर का हिस्सा होगा वो मेरा होगा। भगवान का आदमी का ठीक भगवान। तो क्या हुआ, आदमी ने आलू बोया, शकरकंद बोया, प्याज बोया, लहसुन बोया, नीचे अपना ले, ऊपर भगवान ऊपर वाले ले लीजिए आप। भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। तब क्या करा, एक साल बीत गया, दूसरे साल में फिर बुलाया। क्या चाहते भगवान, आपने पिछले साल अच्छी कृपा की थी, ऐसी कृपा और एक बार करें, मेरी फसल अच्छी हो जाए। भगवान ने कहा मुझे क्या मिलेगा,
कहा भगवान जो आप मांग लीजिए, आप जो ले लीजिए, बचेगा वो मेरा। भगवान तो धोखा खाए थे। कहा भगवान ने कहा अब की बात नीचे वाला मेरा, ऊपर वाला तुम्हारा। भगवान आपकी मर्जी भगवान। भगवान ने धान बोया, गेहूं बोया, बाजरा बोया, ऊपर वाला काट ले, भगवान नीचे वाला ले लीजिए आप। भगवान ने कहा ये तो और गड़बड़ हो गया, इस साल भी धोखा खाया। भगवान ने कहा 2 बार तो धोखा खाया है, अब की बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। तीसरे साल आदमी को बुलाया। आदमी ने कहा भगवान 2 साल आपने बड़ी कृपा की, 1 साल और कृपा कर दे। भगवान ने कहा मुझे क्या मिलेगा? आदमी ने कहा भगवान आप जो लीजिए, मैं तो आप ही पर छोड़ता हूं, आपसे बदता वो मेरा होता है। तो भगवान ने सोचा कि नीचे वाला हिस्सा लिया तो भी गड़बड़ हुआ, ऊपर वाला हिस्सा लिया तो भी गड़बड़ हुआ। भगवान ने कहा अच्छी ऐसा करते हैं, फिर अब की बार नीचे वाला भी मेरा, ऊपर वाला भी मेरा, बीच वाला तुम्हारा। भगवान आपकी बात। आदमी ने भुट्टा बो दिया, मक्का। ऊपर वाला भी काट दिया, नीचे वाला भी काट दिया, अपने विचार अपने ले लिया। तो आदमी ऐसा है ना, अकल है इसके पास, लेकिन दुरुपयोग करता है बराबर। और इसी दुरुपयोग के कारण से आदमी दुखी। मैं ये कह रहा था कि जब तक आदमी अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को सही नहीं बनाएगा, वो कहीं भी चला जाएगा दुखी का दुखी रहेगा। सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी भक्ति, और जो कोई सत्संग करते हैं उसका फल क्या होना चाहिए? बस शुद्ध आचरण। बैर घटे, विरोध घटे, अहंकार घटे, स्वार्थ घटे, 2 दुर्गुण घटे। दुराचार घट जाए बस। तो मैंने शुरू में अपनी बात कही थी, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक मजहब है दुनिया में, और इनका रहना गलत नहीं है। सदैव से ऐसा रहा है, सब समय ऐसा रहा है। आज ही लोग कहते हैं बहुत मत मजहब हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सब एक ही मत मानने वाले थे। वो लोग समझते नहीं हैं। जब से आदमी सभ्य हुआ है तब से दुनिया में एक नहीं अनेक मत मजहब रहे हैं। धीरे धीरे इनमें विकृति आती गई है, धीरे धीरे स्वार्थ बढ़ा है, तब विकृति बढ़ी है। 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, और अथर्ववेद मानते हैं कि ये अथर्ववेद पीछे बना, लेकिन जब भी बना बहुत पहले बना हुआ है। उस अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवासम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोक्तम। पृथ्वी की वंदना की गई है। पृथ्वी की वंदना करते हुए अथर्वा ऋषि कहते हैं कि हे धरती माता, जन्म विभ्रति, जन्म लेने वाले, पैदा होने वाले, विभ्रति का अर्थ होता है धारण करना, संभालना, रक्षा करना। हे धरती माता, हे पृथ्वी माता, तुम अपने में जन्म लेने वाले सभी लोगों को धारण करती हो, सभी लोगों को जगह देती हो अपने में। किन लोगों को? जन्म बहुधा विवासम, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले। जिस समय अथर्ववेद का ये मंत्र बना है उस समय भी अनेक भाषा बोली जाती थी। बहुधा विवासम, साफ साफ, बहुधा मतलब अनेक प्रकार के, विवासम भाषा, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले, और नाना धर्मानम, नाना धर्मों के मानने वाले।
एकदम साफ शब्द है नाना धर्मानम। तो आज से ही अनेक मतपंथ नहीं, पहले भी अनेक मतपंथ थे, लेकिन ऋषि कहते हैं कि हे धरती माता, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले, अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले, तुम सब लोगों को जगह देती हो, अपने में सबको धारण करती हो। तो भाई दुनिया में अनेक मत मजहब रहेंगे, उनको लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं, बैर विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम बैर विरोध करेंगे उतना ही हमारे देश का नुकसान होगा। उतना ही जब लड़ेंगे धर्म का नाम लेकर लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद का नाम लेकर लड़ेंगे, भगवान खुदा का नाम लेकर लड़ेंगे, उतना ही हमारा देश कमजोर होगा। देश कमजोर होगा तो हम कमजोर होंगे, विकास रुकेगा। क्योंकि लड़ाई चाहे जिसके भी नाम पर हो, लड़ाई तो लड़ाई है। निवेदन यही है, ख्याल आ गया अचानक, निवेदन यही है। अब 1 महीना के बाद ही चुनाव आने वाला है। अब जिस पार्टी को वोट देते हूं और मैं उस पार्टी को वोट दे, मैं किसी पार्टी का न विरोध करता हूं न समर्थन करता हूं। आपकी मर्जी, किसको वोट देना किसको वोट नहीं देना ये तो आप जानो, क्योंकि यहाँ ये तो आश्रम है, यहाँ राजनीतिक बात तो नहीं है। फिर भी मेरा निवेदन यही है, जो जाति के नाम पर वोट मांगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगे और कुछ पैसा दे करके, शराब दे करके, कपड़ा दे करके वोट मांगे, उस पार्टी को वोट मत दीजिए। वो जो देश का विकास, आप ये कहो हमें कुछ आवश्यकता नहीं है, आप उस पार्टी को वोट दो जो आपके गांव में, मोहल्ले में स्कूल बनाए, औषधालय बनाए, धर्मशाला बनाए और गांव की अच्छी व्यवस्था करे, उसको वोट दीजिए ना। आप मांग ये क्या करो, थोड़ा पैसा दे दिए, बस बिक गए। पैसे के, जो पैसा दे करके वोट खरीदने वाले हैं और पैसा लेकर के वोट बेचने वाले हैं, वो दोनों देश के प्रति अपराध करने वाले हैं। पैसा देने वाले भी और पैसा लेने वाले भी, दोनों अपराधी हैं देश के लिए। और देश कमजोर होगा, कहाँ से पैसा देंगे? वो पैसा आपको दे देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, गैस का दाम, इसका दाम, उसका दाम, ट्रैक्टर दाम, खाद का, बिजली का दाम बढ़ा देंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? कोई भी पार्टी आ जाए, घर से तो कोई देना नहीं है। तो पैसे के नाम पर आप वोट मत दीजिए। एक कहा जाता है, एक जगह चुनाव हो रहा था तो कई लोग खड़े थे, तो चुनाव का एक कैंडिडेट अपना प्रचार करने, वोट मांगने के लिए एक गांव में गया। जैसे गांव है, गांव के बाहर एक छोटा सा मकान था, वहाँ एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था। उस कैंडिडेट ने उस बूढ़े बाबा को प्रणाम किया और अपनी जेब से 1000 रुपया निकाला कि बाबा ये रुपया रख लीजिए। कि क्यों? मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे वोट देना, ये 1000 रुपया है, आप रख लीजिए। तो बूढ़े बाबा ने कहा, देखो भैया, 1000 रुपये लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तो 1000 रुपये तो 2-4-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक गधा खरीद कर दे दीजिए, ताकि गधे किराए पर बैठा दूंगा, कुछ आमदनी होती रहेगी, मेरा काम चल जाएगा। और तो चुनाव खड़ा तो उसे वोट चाहिए, तो वोट में, चुनाव में तो एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है। कि ठीक है बाबा। वो कैंडिडेट बाजार गया, गधे जहां बिकते थे, तो देखा कि कोई भी गधा 1000 रुपये में एक भी गधा नहीं बिक रहा था। कोई भी कमजोर से कमजोर गधा भी 5000-7000 में बिक रहा था। तो आया और कहा, बाबा क्षमा करना कि क्या बात हो गई, 1000 रुपये में कोई गधा नहीं बिक रहा था। बाबा 1000 बड़े गधे 5000-7000 में कहा। भैया तो आदमी का, भैया
जब 1000 रुपये में गधा नहीं बिकता तो मैं तो आदमी में हूं, मैं कहां से बिकूं मैं? लेकिन आप बिक जाते हो। लेकिन आप लोग बिक जाते हो। जो बिक करके वोट देगा ना, मैंने शुरू में कहा था इस पार्टी की बात उस पार्टी की बात मैं नहीं जानता। सभी पार्टी वाले हम, सभी पार्टी में हमारे भगत हैं और हमारे आश्रम में हमने साफ लिख दिया है कि इस आश्रम में राजनीतिक चर्चा नहीं करना है और किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है। जहाँ हमारा आश्रम प्रयागराज में है, सामने ही एक बोर्ड लगा हुआ है, 4 बातें वहाँ लिखी गई सामने एकदम। आश्रम में रहने वाले और आने वाले किसी भी व्यक्ति, रहने वाले व्यक्ति हो, आने वाले व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति किसी की जाति और किसी का वर्ण ना पूछिए, पहला नियम है। ना हम आज तक किसी से पूछे और ना ये हमारे बस साधु रहते हैं, बस फर्क इतना है, साधु जाति के लोग रहते हैं वहां पर, उसमें आदमी जाति के लोग। दूसरी बात वहां लिखा हुआ है कि आश्रम में रहने वाले क्षेत्र और प्रदेश का बयान करे, ये हमारे प्रदेश के साधु हैं, ये इस प्रदेश साधु हैं, फिर तो गया आश्रम। किसी भी प्रदेश का रहने वाला आश्रम में आ गए तो आश्रम के हो गए। राजनीतिक विचार नहीं रखना है और किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं लेना है। सभी लोग आते हैं आश्रम में, हम कहते हैं भाई हम इतना कह देते हैं, सब लोग चाहते हैं हमारा आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी विजय। हम कहते हैं हमारी शुभकामना है, आपको खुश रहो, बस यही कहें, अब क्या कहें। तो मैं ये कह रहा था कि जब स्वार्थ में पड़ोगे, लोभ में पड़ोगे, तो जहां स्वार्थ और लोभ आएगा वहां केवल गड़बड़ी आएगी। बात यह है, हम धर्म को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर, भगवान को लेकर कब तक लड़ते रहेंगे? कब तक अपने घर, गांव, आसपास इतराब और देश को नरक बनाते रहेंगे? चाहे घर हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, प्रेम से, सेवा से, एकता से, भाईचारे के व्यवहार से ही परस्पर संगठन बनेगा और फिर हम भीतरी और बाहरी विकास कर सकेंगे। यही निवेदन, ये कबीर साहब संदेश है। आदमी केवल आदमी है, किसी भी आदमी से उसकी जात पूछना अपराध है, अपराध नहीं महापाप है। आदमी तो आदमी, आदमी की एक जाति है, केवल आदमी जाति, बस। भारत ऐसा देश है ना, रास्ता चलते पूछते हैं, ट्रेन में पूछते हैं, बाबा कौन दूध हो? तो भाई दूध माँ का पिए हैं, गाय का पिए हैं, भैंस का पिए हैं, कभी बकरी पी ली, और कौन सा दूध चाहिए आपको? और दूध कौन दूध है भैया? हम तो आज तक सफेद दूध देखे हैं, काला पीला दूध तो देखे नहीं है। कौन सा दूध चाहिए आपका? इतना गहराई से जात पात का रूप समा गया है, आदमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आदमी, मानव मात्र की एक जाति है आदमियत, मनुष्यता, बस। सारी जाति काल्पनिक है। धर्म क्या है? शील, सदाचार, भाईचारा, प्रेम, एकता का व्यवहार, यही धर्म है। पूजा पाठ धर्म नहीं है। रामचरितमानस समय ज़्यादा हो गया है, बस समाप्त करता हूँ मैं अपनी बात। रामचरितमानस आप पढ़ते होंगे, वहाँ राम 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 की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, राम की भक्ति नहीं करते हो, ऐसा पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन धर्म की बात आती है तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम का नाम नहीं लेते। 3 जगह धर्म की बात कहते हैं, तीनों जगह फिर वो कहीं भक्ति, राम का नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेदशास्त्रों में वर्णन करके कहा गया है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य धर्म है। यहां न राम का नाम, न खुदा, न मुसलमान, किसी बात नहीं। और सत्य ही ईश्वर है।
वाल्मीकि रामायण में राम ने कहा है खुद, सत्यमेव सर्वो लोके सत्य धर्मे सदा से सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पद। राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, सत्यम एवं सर्वलोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। ये नहीं कहा गया कि ईश्वर सत्य है, कहा गया सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं मिलने वाला है। सत्य धर्मा सदा से धर्म सत्य पर ही स्थित है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, धर्म दूसर सत्य समाना। तो सत्य का व्यवहार, सत्य का ज्ञान, सत्य का आचरण, ये धर्म है। फिर क्या कहते हैं गोस्वामी जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने के समान, दूसरे को तकलीफ देने के समान कोई अधर्म नहीं है। ना राम का नाम, ना रहीम का नाम। बस कहा गया दूसरे की भलाई करो, ये धर्म है, दूसरे को दुख देना ये अधर्म है। इतना ही है पर्याप्त। और फिर क्या कहते हैं गोस्वामी जी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीसा। श्रुतियों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म। अहिंसा का मतलब होता है तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न देना, चोट न पहुंचाना, यह धर्म है। और दूसरों की निंदा करने के समान कोई अधर्म नहीं है। पर निंदा सम, दूसरे की बुराई करने के समान अग्न, कोई पाप नहीं है। फिर चाहे जिसको मानो, राम को, शिव को, हनुमान को, विष्णु को, कबीर को, खुदा को, गाड को, किसको मानो, जीवन सत्यता का ज्ञान है, सत्यता पूर्व आचरण है, दूसरे की भलाई है और अहिंसा पूर्वक कर्म है। आप धार्मिक हो, बिना मंदिर गए धार्मिक हो। और मंदिर रोज जाते हो, यदि न सत्य है जीवन में, बार बार झूठ बोल रहे हो, दूसरे को तकलीफ देते हो, हिंसा करते हो, तो आप मंदिर जाकर के भी अधर्मी हो सकते हो। धर्म का मतलब भगवान मानने से नहीं है, धर्म का मतलब मंदिर जाने से नहीं है, धर्म का मतलब मनुष्यता से है, धर्म का मतलब सदाचार से है, धर्म का मतलब नैतिकता से है, और धर्म का मतलब दूसरों की भलाई करने से है। ये इसकी आवश्यकता है। और जब जिस दिन सब ऐसा करने लग जाएंगे, हम सुखी रहेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए ऐसे कर्म करना है कि हम परिवार, समाज, देश आगे बढ़े। ऐसे कर्म नहीं करना है जिससे सबको तकलीफ हो। बस भक्ति, धर्म, जीवन सब में उतर जाएगा, हमारा जीवन सफल आ जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।